नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन पुरातन 56 में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की तुलसी पूजन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज़्यादा पूजनीय और महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माँ की पूजा आवश्यक है। कार्तिक मास में तुलसी में जल चढ़ाने से और उनके पास दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वेदों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को इस बात को बताया था कि कार्तिक मास से ज़्यादा पुण्य का महीना और कोई नहीं है, और बताया गया कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इसी महीने में तुलसी पूजन भी होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को यह महीना अति प्रिय है, इसीलिए इस महीने की शुरुआत से ही तुलसी पूजा शुरू हो जाती है। कार्तिक मास पर तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायक माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए माँ तुलसी को इस महीने रोज जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं, जिससे घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार के दिन तुलसी माँ को भूल कर भी ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। अपनी जिंदगी की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर तुलसी जी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। स्नान आदि किए बिना भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना भी अति शुभ माना गया है। कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उन्होंने शालीग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक मास में किया था। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह निर्मित पूजा पाठ किया करती थी। एक समय गांव की सभी औरतें तुलसी माँ को सींचने जाया करती और वह बूढ़ी माँ भी तुलसी को सींचने जाया करती थी। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर वापस लौट आती, लेकिन बूढ़ी माँ तुलसी को सींच कर वहीं बैठ जाती और तुलसी माँ से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विडला सींचूं, मेरा निस्तारा कर। पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। बूढ़ी माँ रोज यही बात बोलती। उसकी यह बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास हो, क्या सोच रही हो, दुखी क्यों हो? तब तुलसी माँ ने कहा कि क्या बताऊं, एक बूढ़ी माँ है जो मेरे पास रोज आकर बैठ जाती है और कहती है कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विडला सींचूं, मेरा निस्तार कर। पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। इनमें से मैं बूढ़ी माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बूढ़ी माई मर गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए
और बूढ़ी माई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। लेकिन बूढ़ी माँ इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी ना उठी। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में वहां आए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तो लोगों ने कहा, तुम भी अपने मन की कर लो। ब्राह्मण ने कान में कहा, बुढ़िया माई तू विडला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने खुद उसे अपना कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति दी और इस बूढ़ी माई को वैकुंठ का वास मिला। हे तुलसी माँ, जैसे इस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। अगर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तक तुलसी माँ की पूजा की जाती है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे करें माँ तुलसी की पूजा। तुलसी में हर रोज कार्तिक महीने में नहाकर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजा वाले दिन पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ जैसा बनाकर उसको सजाएं। इसके बाद तुलसी के गमले पर स्वास्तिक बनाएं। पौधे के पास रंगोली बनाएं जिसमें कमल का फूल, शंख, चक्र और गाय के पैर भी बनाएं। अगर आंवले का पौधा घर पर है तो उसे भी माँ तुलसी के पास रखें, क्योंकि आंवले के पौधे में भगवान विष्णु का निवास होता है। माँ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ तुलसी के आगे सुहाग की पिटारी चढ़ाएं, उनको वस्त्र आदि समर्पित करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। यदि आप कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन जल ना चढ़ाएं और ना ही कार्तिक मास के दौरान तुलसी माँ का पत्ता तोड़ें। भोग लगाने के लिए तुलसी माँ के नीचे गिरे हुए टूटे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। रविवार को तुलसी को छूने का भी दोष माना गया है। मान्यता है कि तुलसी माँ की ऐसे जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है और किसी बात की कमी नहीं होने देती। कार्तिक माह का महत्व। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव की पूजा का खास महत्व होता है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक माह में विष्णु जी के साथ माँ तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।